अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बहरिया टाउन और डीएचएस सिटी का फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसी साल कुछ महीनों के बाद शाहराह भुट्टो या जिसको मलिर एक्सप्रेसवे कहा जाता है उसको ओपन करने जा रहे हैं। तारीख दे दी है लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले भी हो। लेकिन ये जो रूट बनने जा रहा है मलिर एक्सप्रेसवे का या जिसको शाहराह भुट्टो कहा जाता है, ये गेम चेंजर साबित होगा। ये गेम चेंजर साबित होगा उन तमाम सोसाइटीज़ के लिए जो M9 मोटरवे पे वाक़ है, जिसमें सबसे बड़ी सोसाइटी है बहरिया टाउन, उसके बाद डीएचएस सिटी और उसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटीज़। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत सारे लोग बहरिया टाउन इसलिए शिफ्ट नहीं होते या डीएचएस सिटी इसलिए मूव नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि रोज़ डेली बेसिस पे कराची के दूसरे इलाकों में आना जाना वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो आते जाते भी हैं तो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। अब इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं आते, बहरिया टाउन मूव नहीं होते या डीएचएस सिटी की तरफ नहीं जाते। अब ये जो रूट बन जाएगा जब शाहराह भुट्टो या मलिर एक्सप्रेसवे, इसके बाद जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग शिफ्ट होना चाहते हैं बहरिया टाउन के अंदर और डेली बेसिस पे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, हम शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन हमारा काम कराची के दूसरे इलाकों में है, तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि M9 मोटरवे से जब आप जाते हो तो आपको अल आसिफ स्क्वायर के पास ट्रैफिक जैम मिलता है, फिर आप आगे जाते हो दूसरी साइड्स पे जाते हो, अगर मलिर की तरफ से जाते हो वहाँ पर आपको जिन्ना एवेन्यू पर ट्रैफिक जाम मिलता है, शाहराह फैसल पे आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। इसी तरीके से डिफरेंट इलाकों में जब लोग जाते हैं काम के लिए तो उनका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे ये नया जो रोड है ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके बाद ये जो टाइम है ना ये बच जाएगा। यकीनन ये जो रोड होगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक तो ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा। अभी सुनने में ये आया है कि इससे कुछ इंटरचेंज निकाले जा रहे हैं, एक डीएचएस सिटी के लिए और दूसरा बहरिया टाउन को भी कनेक्ट करेगा। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि कम टाइम के अंदर वो लोग जिनका काम कराची के दूसरे इलाकों में बहुत ही कम टाइम के अंदर, कायदाबाद वाली साइड, मलिर वाली साइड किसी को जाना है तो बहुत ही कम टाइम में वो पहुंचेंगे। उसके अलावा आगे जाते शाह फैसल कॉलोनी है, कोरंगी है, डीएचए है या शाहराह फैसल पे किसी जगह काम करते हैं तो जगह जगह इंटरचेंज दिए गए हैं। ठीक है, उन इंटरचेंज के ज़रिए आप इस रूट पे जब ट्रैवल करोगे और उन इंटरचेंज को यूज़ करके अपने जहाँ पर आपका काम है वहाँ पहुँचोगे तो यकीनन बहुत ही कम टाइम में आप अपने काम पे पहुँच सकते हो, जो भी आपका काम है, जहाँ भी जिस भी एरिया में आपका काम होता है। तो आपका जो ये ख्वारी होती है जब आप M9 मोटरवे से जाते हो और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे आपका काम होता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक अज़ियत से गुजरना पड़ता है। तो इस अज़ियत से आपकी जान छूट जाएगी। फिर होगा यूं कि बहुत सारे लोग मूव होंगे, उनके पास फिर एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अब ये जो बहाना उन लोगों के पास है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवलिंग में, इसलिए हम मूव नहीं हो रहे हैं बहरिया टाउन, तो वो फिर आसानी से बहरिया टाउन या डीएचएस सिटी भी मूव हो पाएंगे। क्योंकि ये दोनों वो बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनमें आबादी है भी। यकीनन जो डीएचएस सिटी है उसकी अभी पॉपुलेशन कम है लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है। लेकिन जहाँ बात करें हम बहरिया टाउन की, तो बहरिया टाउन जैसा कि आप सबको पता है कि फुली डेवलप्ड एरिया है। इसके अंदर तमाम किस्म की जो सहूलियात होती हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों सोसाइटीज़ की जो वैल्यू है वो भी इस शाहराह भुट्टो या मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग मूव होंगे, क्योंकि इतना अच्छा जो लाइफ स्टाइल है वो आपको अभी फ़िलहाल किसी और एरिया में देखने को नहीं मिलता। इस तरह की जो सोसाइटीज़ है उनको यकीनन प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अभी कराची शहर का जो हाल है इस वक्त आपके सामने है कि ओवर क्राउडेड हो चुका है। रोड बनाते हैं तो 1-2 महीने भी नहीं चलता और रोड टूट जाता है। रोडों के ऊपर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कंजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि 5 मिनट का रास्ता आप आधे आधे घंटे में
क्रॉस कर पाते हो। और उसके अलावा बिजली के प्रॉब्लम्स, पानी के प्रॉब्लम्स, गैस के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सेफ्टी का इशू, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग किसी पीसफुल जगह पर, किसी अच्छे माहौल में जाकर एडजस्ट होना चाहते हैं। तो अच्छा माहौल यकीनन ये चंद ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं, जिनमें टॉप पर बहरिया टाउन ही है। तो आपने अगर बहरिया टाउन में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, रेंट पर लेनी है या रेंट पर देनी है, या आपको किसी भी किस्म का कोई मशवरा चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये नंबर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बता सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।